आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। इस 19 रोजा इजलास के दौरान 13 बिलों को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। भारतीय फिजाइया ने समुद्री तूफान दितवाह के सबब कोलंबो हवाई अड्डे पर फंसे हुए 335 भारतीय मुसाफिरों को भारत पहुंचाया है। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवाह के सबब मरने वाले लोगों की तादाद 334 हो गई है। 370 अफराद अब भी लापता हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में तारीखी अहमियत के हामिल गांव किस्मा में आज 26वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का आगाज होगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा यह कि H1B1 वीजा प्रोग्राम का दिफा किया है कि अमरीकी मईशत को भारतीय इमिग्रेंट्स की महारतों से बहुत फायदा हुआ है। और क्रिकेट में भारत ने रांची में 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस इजलास में 15 इजलास होंगे और ये 19 दिन तक चलेगा। इजलास के दौरान मजमूई तौर पर 13 बिल पेश किए जाएंगे। इन बिलों में कौमी शाहराह तरमीमी बिल, एटमी तवानाई बिल, कॉरपोरेट कवानीन तरमीमी बिल, इंश्योरेंस कवानीन तरमीमी बिल और भारत का आला तालीमी कमीशन बिल 2025 शामिल हैं। लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन सेंट्रल एक्साइज तरमीमी बिल और सेहत सिक्योरिटी से कौमी सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पेश करेंगी। इसके अलावा इजलास के दौरान साल 2025-26 के लिए ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात के पहले बैच पर तबादले ख्याल होगा। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। इससे पहले दिन में सरकार ने नई दिल्ली में तमाम पार्टियों की एक मीटिंग की ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास खुश उसलूबी के साथ चलाए जाने को यकीनी बनाया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में 36 सियासी पार्टियों के 50 रहनुमाओं ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने दोनों ऐवानों को खुश उसलूबी से चलाने के लिए तमाम पार्टियों के फ्लोर लीडरों से ताआवुन की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उसूल के मुताबिक दोनों ऐवानों में किसी भी अहम मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज में पेश किया जाएगा। और मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। भारतीय फिजाइया ने समुद्री तूफान दितवाह के बाद श्रीलंका में फंसे हुए 335 भारतीयों को तिरुवनंतपुरम पहुंचा दिया है। तफसील हमारे नामानिगार से। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत समुद्री तूफान दितवाह के सबब श्रीलंका में फंसे हुए भारतीयों को फजाइया के तैयारों के जरिए कल रात तिरुवनंतपुरम लाया गया। इन लोगों को फजाइया के IL-76 और C-130J तैयारों के जरिए कोलंबो से तिरुवनंतपुरम मुंतकिल किया गया। ये तैयारे राहत सामान लेकर श्रीलंका गए थे। तिरुवनंतपुरम में नोरका रूट्स में इन लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए खुसूसी बस सर्विस का इंतजाम किया गया। श्रीलंका में भारतीय फजाइया की बचाव कार्रवाइयां आज भी जारी हैं। तिरुवनंतपुरम में स्मृति M पलुर्तु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। श्रीलंका में कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक सेंटर के मुताबिक हालिया बरसों में आए सबसे शदीद तूफानों में से एक समुद्री तूफान दितवाह के सबब मरने वालों की तादाद 334 हो गई है, जबकि 370 अफराद लापता हैं। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से राब्ता मुनक़ते हो गया है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बचाव कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। भारत ने इस तूफान से शदीद तौर पर मुतासिर होने वाले खित्तों में हेलीकॉप्टर और NDRF की टीमों को तैनात किया है। श्रीलंका में फंसे हुए भारतीय मुसाफिरों को कल हेलीकॉप्टरों के जरिए भारत लाया गया था। इस दौरान श्रीलंका के सदर अरुणा कुमारा दिसानाइके ने अपने खिताब में इस बात की यकीन दहानी कराई है कि राहत और बचाव की कार्रवाइयों को तेजी से अंजाम दिया जाएगा। श्रीलंका और भारतीय बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान कोतेमाले मावली अरुण टैंक से 211 लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है।
श्री लंका में बचाव टीमों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टरों ने कल जख्मियों को बहिफाजत निकाला और लोगों को राहत सामान फराहम किया। इसके अलावा पुतलम और बदुल्ला में एनडीआरएफ की टीमें सैलाब और लैंडस्लाइड ज़्यादा इलाकों में मुश्किल सूरत हाल का सामना करते हुए दूर दराज मकामात पर फंसे हुए कुंभों को बचाने के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसी बीच मकामी हुकाम ने बारिशों के जारी रहते हुए लैंडस्लाइडिंग के नए खतरात से खबरदार किया है। हुकूमत का कहना है कि तरजीह अब है कि लापता अफराद का पता लगाना और उन इलाकों तक रसाई बहाल करना जो अभी तबाही से मुनक़ता है। खबरनामे के लिए बदुल्ला से मैं अहमद मोइन फारूकी। समुद्री तूफान दितवाह जुनूब मगरबी खलीज बंगाल और इसके अतराफ शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों पर है। ये तूफान गुज़िश्ता 6 घंटे के दौरान 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल की समत में बढ़ गया है और चेन्नई के जुनूब मशरिक़, पुडुचेरी के 90 किलोमीटर जुनूब मशरिक़ और कोलोडुरी और कराइकल के 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर वाक़ है। मरकजी वजीर बराए देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का इफ्तिताह करेंगे। देही तरक्की की वजारत ने बताया है कि मुल्क भर की 25 रियासतों से तकरीबन 300 लखपति दीदियां और सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन इस मेले में हिस्सा ले रही हैं। वजारत ने मजीद कहा है कि कुल 62 स्टॉल्स में से 12 स्टॉल फेस्टिवल में कुदरती खाने की मसनूआत पेश करेंगे। वजारत ने यह भी कहा है कि हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात रियासतें इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही हैं। ये फूड फेस्टिवल सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक इस माह की 9 तारीख तक जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ शोबों में जीएसटी की शरहों में कटौती किए जाने के ऐलान के साथ ही 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ, जिससे मुल्क के सभी शहरियों को फायदा पहुंच रहा है। हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात से किस तरह टेक्सटाइल सेक्टर को फरोग हासिल हो रहा है। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टैक्स की शरह में कमी से आम आदमी पर माली बोझ कम हुआ है। हाथ के बने रेशों और हाथ के बने धागों पर जीएसटी की शरह को कम करके 5% कर दिया गया है। टेक्सटाइल के शोबे में इस नुमाया कमी का मकसद लागत को कम करना और मांग को बढ़ाना है। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स जिसकी कीमत 2,500 रुपये तक है, अब ये 5% टैक्स के जुमरे में है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। नागालैंड में 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल आज कोहिमा के तारीखी अहमियत के हामिल गांव किसामा में शुरू होगा। नागालैंड की योम रियासत के मौके पर यह 10 रोज़ा त्यौहार तमाम नागा कबाइल को यकजा करेगा। ये फेस्टिवल नागा रिवायत, लोक दास्तान, मौसीकी, दस्तकारी और खानों के जायके पर मबनी है। पेश है एक रिपोर्ट। नागा रियासत आज शाम तारीखी अहमियत के हामिल गांव किसामा में हॉर्नबिल फेस्टिवल के 26वें एडिशन के आगाज के लिए पूरी तरह तैयार है। इफ्तिताही तकरीब शाम 4 बजे किसामा के यूनिटी प्लाजा में शुरू होगी। नागालैंड के गवर्नर अजय कुमार भल्ला इस फेस्टिवल में मेहमान खुसूसी होंगे। इस तकरीब में बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड शामिल होंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश मुश्तरका रियासत के तौर पर शामिल होगा। आसुनों की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। आज गीता जयंती मनाई जा रही है। इस दिन आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता की अबदी तालीमात दी थी। गीता जयंती मजहबी एतबार से ही अहम नहीं बल्कि ये भगवान कृष्ण की आफाकी हिकमत अमली की याद दिलाती है, जो आज भी लाखों लोगों को उनकी रूहानी और रोजमर्रा जिंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगवद गीता में बढ़ती हुई आलमी दिलचस्पी को उजागर किया। जनाब मोदी ने कहा कि वो ये देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं कि किस तरह दुनिया भर के लोग गीता से तरगीब हासिल कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने यह कहते हुए H-1B वीजा प्रोग्राम का दिफा किया है कि अमेरिकी मईशत को भारतीय इमिग्रेंट्स की सलाहियतों से बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने ज़ेरोधा के शरीक बानी निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान यह तबसरा किया। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारत के आला सलाहियत के हामिल वर्करों की पहले से ज्यादा जरूरत है।
انہوں نے کچھ آؤٹ سورسنگ فرموں کے ذریعے ویزا نظام کے غلط استعمال کا بھی ذکر کیا۔ مسک نے کہا کہ باصلاحیت لوگوں کی ہمیشہ کمی رہی ہے، لہذا کمپنیوں کو خصوصی عہدوں کو پر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صحت اور خاندانی امور کے وزیر جگت پرکاش نڈا آج عالمی یوم ایڈز کے موقع پر قومی سطح کی تقریب کی قیادت کریں گے۔ اس یادگاری تقریب کا مقصد HIV کی روک تھام، علاج، دیکھ بھال اور اس بدنما داغ کے خاتمے کے لیے قومی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ جموں کشمیر میں مالی برس 2026-27 کے لیے بجٹ تیار کرنے کے عمل کے حصے کے طور پر محکمہ خزانہ آج سے بجٹ تجاویز کے بارے میں تبادلہ خیال کا آغاز کرے گا۔ آکاشوانی جموں سے ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ محکمہ خزانہ نے انتظامیہ کے سیکریٹریوں کو اطلاع دی ہے کہ 16 دسمبر کو اس عمل کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے 36 محکموں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس دوران سال 2025-26 کے نظر ثانی شدہ تخمینوں اور سال 2026-27 کے لیے بجٹ تخمینوں کا احاطہ کیا جائے گا، جس میں مرکز کی مالی مدد سے چلائی جانے والی اسکیموں، وزیر اعظم کے ترقیاتی پروگرام اور قرض کے التزامات جیسے اجزاء شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے منی پور اور اڈیشہ میں آج صبح گھنا کوہرا چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ہماچل پردیش میں بھی اگلے 3 دن کے دوران ایسے ہی موسم رہنے کا امکان ہے۔ IMD کے مطابق اگلے 2 دن کے دوران پنجاب، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھا واڑ میں سردی بڑھ سکتی ہے۔ IMD نے آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں کچھ مقامات پر شدید بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران دلی NCR میں ہوا کا معیار بہت خراب سے خراب زمرے میں پہنچ گیا ہے۔ آلودگی کی روک تھام کے مرکزی بورڈ کے مطابق آج صبح 7 بجے تک اس خطے میں اوسط AQI 299 درج کیا گیا۔ مردوں کے کرکٹ میں رانچی میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 17 رن سے ہرا دیا۔ بھارت کی طرف سے دیے گئے 350 رن کے نشانے کو حاصل کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی ٹیم 49.2 اوورز میں 332 رن پر آل آؤٹ ہو گئی۔ وراٹ کوہلی نے سب سے زیادہ 135 رن بنائے۔ کوہلی نے ون ڈے میں اپنی 52ویں سنچری اسکور کی، جو اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ ہے۔ وہیں روہت شرما نے ایک روزہ میچوں میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ روہت نے اب تک 352 چھکے مارے ہیں۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ اسد۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، ہندوستان ایکسپریس اور ملاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 128ویں نشریے کو اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر جگہ دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت نے خلا اور ماحولیاتی نظام کو ایک نئی تحریک دی ہے اور یہ بھارت کی نئی سوچ، اختراعات کے تئیں دلچسپی اور نوجوانوں کی طاقت کی عکاس ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، سرمائی اجلاس سے قبل آل پارٹی میٹنگ منعقد۔ پارلیمنٹ کا اجلاس آج سے شروع ہوگا، اپوزیشن پارٹیوں سے تعاون کی اپیل۔ اس خبر کو سبھی اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے اس بیان کو اپنے صفحے اول پر جگہ دی ہے کہ ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت کو معاشی طور پر مضبوط اور خود انحصاری کی ضرورت ہے۔ انتخابی کمیشن نے 12 ریاستوں میں تفصیلی نظر ثانی مہم SIR کی تاریخ میں 11 دسمبر تک توسیع کی ہے۔ اس خبر کو بھی اخبارات نے خصوصیت کے ساتھ پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اتر پردیش میں بجلی کے بل راحت اسکیم کا آغاز آج سے، واجب الادا بل آسان قسطوں میں جمع کرنے کی سہولت۔ اس خبر کو آج کے اخبارات نے باکس میں جگہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس 19 روزہ اجلاس کے دوران 13 بلوں کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ بھارتی فضائیہ نے سمندری طوفان دتواہ کے سبب کولمبو ہوائی اڈے پر پھنسے ہوئے 335 بھارتی مسافروں کو بھارت پہنچایا ہے۔ سری لنکا میں سمندری طوفان دتواہ کے سبب مرنے والے لوگوں کی تعداد 334 ہو گئی ہے۔ 370 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ناگالینڈ کی راجدھانی کوہیما میں تاریخی اہمیت کے حامل گاؤں کسما میں آج 26ویں ہارن بل فیسٹیول کا آغاز ہوگا۔ ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے یہ کہتے ہوئے H1B ویزا پروگرام کا دفاع کیا ہے کہ امریکی معیشت کو بھارتی امیگرینٹس کی مہارتوں سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے رانچی میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو 17 رن سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔